तीसरे कार्यकाल में सबसे अच्छी बात आपको मोदी जी की कौन सी लगी? क्योंकि अक्सर वो देखा जाता है कि सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर देश का प्रधानमंत्री खाना खाता है, उनके पैर धोता है। कौन सी ऐसी चीज उनकी अच्छी लगी मुस्लिम समाज के लोगों को, खासतौर पर आपको? एक शब्द कि जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। पूरी बात का एक ही जवाब है कि वो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, और जमीन से जुड़ा व्यक्ति उसके अंदर ना कभी घमंड आता है ना अहंकार होता है। आज अगर सफाई कर्मचारी के साथ बैठे हुए हैं वो, या किसी गरीब ठेले वाले के साथ खड़े हुए हैं, तो ये हमारे देश की खूबी है और लोकतंत्र की खूबी है कि उनके अंदर अहंकार नहीं है। यही सबसे बड़ी खूबी है। सबसे ज्वलंत मुद्दा है पहलगाम। पहलगाम को लेकर किस तरीके का विरोध आप दर्ज कराना चाहते हैं? योगी और मोदी से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहलगाम में जो हुआ वो अफसोस है उस बात का। किसी का भाई, किसी का बाप दुनिया से चला गया, इसका हर व्यक्ति को बहुत बड़ा अफसोस है। और जिन लोगों ने करा है उनसे, आतंकवादियों से बदला लेने की जरूरत है। उसके लिए हमारा हर व्यक्ति खड़ा है। मौलाना साहब कुछ कहना चाहते हैं? पहलगाम के लिए तो मुस्लिम समाज एकदम बिल्कुल बैठा हुआ है। बिल्कुल अगर जो कह दिया जाए तो मुस्लिम समाज सबसे पहले पाकिस्तान को मान लो घर में घुस के मारने के लिए तैयार है, क्योंकि ये जब आतंकवादी जो है ये मुस्लिम समाज नहीं, ये कोई समाज नहीं है, ये असामाजिक तत्व है, ये अराजक तत्व है। हिंदुस्तान में क्या पूरे वर्ल्ड में जो है जहां भी अराजकता है उसको घुस घुस के उसके घर में मारना चाहिए, चाहे जहां भी हो। और खासकर हम आपको बता दें, मुस्लिम जो है धर्म जो है अमन का प्रतीक है, अमन और शांति का प्रतीक है। यहाँ पर अगर जो हम आपके साथ खड़े हैं, अगर जो आपको तकलीफ हो रही तो ये मुसलमान अगर जो हम हैं तो आपको तकलीफ नहीं होने देंगे। मारना काटना तो बहुत दूर की बात है। अगर जो भी पक्का और सच्चा मुसलमान है तो वो हिंसा के खिलाफ है। और आज जो पहलगाम में जो हुआ है इसके लिए हम लोग पूरी तरीके तत्पर तैयार। अगर मोदी जी हम लोगों को जरा भी दे दें, छूट दे दें, तो हम लोग पाकिस्तान को निपटाने के लिए बहुत काफी हैं। अगर जो मोदी जी सिर्फ ये कहते हैं कि खाली मुसलमान ही ले लें तो हम लोग जा करके उनके घर में एक एक को जो है निपटा के आएंगे। ये मेरा वादा है। अगर मोदी जी तक मेरी ये बात पहुंचाए तो हम लोगों को केवल इजाजत दे दें कि ऐसी घटनाएं दोबारा हिंदुस्तान में नहीं घटने देंगे। पाकिस्तान की औकात नहीं है जो मेरे यहाँ हिंदुस्तान में आंख दिखा के, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी अगर मेरा सीधा खड़ा हो जाए ना तो पाकिस्तान में जो है अगर मुट्ठी भर हिंदुस्तान में मिट्टी डाल देंगे तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ काफी है पाकिस्तान को निपटाने के लिए। बस हमें छूट दे दी जाए एक बार कि आप लोग सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहते हैं कि आप पाकिस्तान को निपटा दीजिए, ना फोर्स की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, पाकिस्तान नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल यही सब कहना है। मोदी जी के साथ ये आवाज हमारी भी पहुंचा दी जाए कि हमारे घर का बच्चा उनके साथ है। और जो ये हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। और मोदी जी के साथ में मुसलमान एक तरफा मुसलमान जो है पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगा। जब जनता की बात होती है तो व्यापार की भी बात होनी चाहिए। क्या लगता है कि कितना व्यापार बदला है सरकार बदलने के बाद से? व्यापार बहुत बदला है। पहले से जो है आगमन हुआ है। पहले से लोग रोडें सड़कें गाँव में नहीं हुआ करती, जिससे आने में बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी। तो अब जो है शहरों के अंदर जो है मार्केटें बहुत बड़ी हैं। कितना संतुष्ट है सरकार के काम से? मुस्लिम जो है बहुत ज्यादा संतुष्ट है। मेरा नाम है अशफाक कादरी। बहुत ज्यादा 15 साल में जो मुसलमान जिनके सर पर छत नहीं थी, हर जाति को मोदी जी ने वो काम करके दिखाया है कि जो लोग कच्चे मकानों में रहा करते थे, मोदी जी ने आज वो काम करके दिखाया है कि उनके नीचे सर के नीचे छत आ गई है। उन मुसलमानों के लिए और हर जाति के लिए मुस्लिम उसका क्या नाम किया है मोदी जी ने, जिनको सोच भी नहीं सकते थे कि कभी बेचारे वो घर बना लेंगे। मोदी जी ने जो मकान की स्कीम चलाई है, प्रधानमंत्री योजना, वो बहुत बेहतर चलाई है, बहुत अच्छी चलाई है। 2 बातें और कहना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड के लिए, जो वक्फ बोर्ड का विपक्ष हमारे मुस्लिम भाइयों को एक हवा बना के रखा है, ठीक है, वो मुस्लिम जितने भी हैं उनको एक हवा बना दिया कि मुस्लिम उसका क्या नाम जे वक्फ कानून लिया है और फलाना हो गया। कुछ नहीं, जो बड़े बूढ़ों ने जमीन वक्फ की है तो ठीक है, अल्लाह के नाम को उन्हीं ने दे दी। मगर जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उन मस्जिद के मुतवल्लियों ने उस जमीन को 10, 20, 50 साल पहले जो दे दी, किसी का किराया 7 रुपए है, किसी का किराया 15 रुपए है।
मगर वो जमीन मस्जिद के मुतवल्लियों ने उनको कब्जा करने के लिए दे दी क्या? वो आज भी कब्जा करे हुए हैं। उन मुसलमानों से जमीन आज तक नहीं खाली हो पा रही, तो वो अल्लाह के घर में ना तो किराया जा रहा है। मोदी जी ने जो फैसला किया, यही जमीन अगर इनको लेकर और उसको गरीबों को मकान दिए जाएंगे तो बुरा नहीं किया। विपक्ष सिर्फ जो है, सिर्फ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मुसलमान को जो है विभाजित करना, बांटना। गुलाम मोहम्मद साहब वक्फ बोर्ड को लेकर बात कर रहे थे। उनका कहना है कि पारदर्शिता रखे तो बिल सही है। कितना संतुष्ट हैं मोहम्मद साहब की बात? हम उनकी बात से सहमत है। उन्होंने जो भी कहा जनसेवा के हित के लिए बात कही, जो भी उन्होंने विचार रखे अपने बेहतर रखे, अच्छे रखे। बाकी तो ये है माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी हम लोगों के लिए कर रहे हैं, मतलब मोमडन के लिए बेहतर और अच्छा कार्यरत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर ये 5 साल जाने वाले हैं। तीसरे कार्यकाल में मोदी जी ने कितना देश का विकास किया है, खासतौर पर मुस्लिम समाज को क्या उनकी योजनाओं का लाभ मिला है, कितना मिला है? सारा मिला है। आप हमें एक बात बता दीजिए, जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी योजनाएं चला रहे, इसमें कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें मुसलमानों को फायदा नहीं मिला? चाहे वो झुग्गी झोपड़ी वाला हो, इसका लोन आप देख लीजिए, डूडा ऑफिस जाकर लिस्ट देख लीजिए, सबसे ज्यादा जो है मुसलमानों की लाइन उसमें मिलेगी आपको। सरकार लगातार दावे करती है कि मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए वो काम कर रही है। क्या वाकई में सरकार काम कर रही है? ये सच्चाई है, क्योंकि मैं भी इसका प्रमाण हूँ। और आज जो मैं मजबूती के साथ वकालत कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के द्वारा मुझे भी बहुत से लाभ मिले हैं, जो मैं मजबूती के साथ आज अपने 2 बच्चों को पाल रही हूँ और अपनी वकालत कर रही हूँ, आगे की तैयारी भी कर रही हूँ। और रही योजनाओं की बात, तो हमारी माताएं बहनों का आप देख ही रहे हैं, क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा राशन कार्ड जो है वो महिलाओं के ही बने, और वो छोड़िए महिलाओं को जो है वो मुखिया बना दिया। आज जो है वो हम मजबूती से महिलाएं जो काम कर रही हैं मुस्लिम समुदाय की, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के ही द्वारा संभव था। ये पूरा कार्यकाल मोदी जी का देखा जाए तो कितना ज्यादा संतुष्ट करने वाला है? 101% मुसलमान संतुष्ट है, क्योंकि आज तक जब से देश आजाद हुआ, प्रधानमंत्री बहुत आए, बातें सभी करते हैं, लेकिन इनकी तरह कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बना जिसने जो वादा किया वो 101% निभा के दिया। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो आवास हो, चाहे वो राशन हो। जब जब राशन की बात आई तो लोग कह देते हैं, जब भी वो राशन बढ़ाते हैं 6 महीने के लिए, कि ये तो अपने चुनाव के फायदे के लिए कर रहे हैं। अरे तुम भी करते ना, तुम्हारी भी तो सरकारें रहीं। कोई भी गलत काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। हमारे साथ शाहजहांपुर की धरती से, मुस्लिम समाज से तमाम लोग मौजूद थे, जिन्होंने बताया है कि 15 सालों का जो कार्यकाल है वो मोदी जी का कैसा रहा और इन 15 सालों में कितना देश और प्रदेश बदला है। खास तौर पर चाहे वक्फ बोर्ड का मसला हो, या फिर मदरसों के ऊपर कार्रवाई का मुद्दा हो, या फिर मुस्लिम समाज के उत्थान को लेकर जो सरकार योजनाएं चला रही है, उन पर खुलकर बातचीत की है और साफ तौर पे कहा है कि सरकार बेहतर काम कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर इस तरीके का काम किया होता तो शायद आज मोदी जी की जगह उनका नाम लिया जा रहा होता।